हाय फ्रेंड्स। कभी कभी मैं आपको जो घटना सुनाती हूँ या खुद सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि इससे ब्रूटल या इससे भयानक क्या होगा। लेकिन आज मैं जो आपको घटना सुनाने जा रही हूँ मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा ब्रूटल था। मुंबई के ठाणे के मीरा रोड पर एक सोसाइटी है, गीता आकाशदीप। इस सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट थे, 701, 702, 703 और 704। बाकी 3 फ्लैट के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे, लेकिन 704 के जो रहने वाले थे वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे और ना ही किसी से घुलते मिलते थे। किसी त्यौहार में या किसी भी सोसाइटी फंक्शन में वो कभी अटेंड नहीं करते थे, तो उनसे और लोगों की कोई ज़्यादा ख़ास जान पहचान नहीं थी। बस वो लोग इतना ही जानते थे कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं और यहाँ पर रहते हैं। ये 704 फ्लैट मनोज साटे का था, जिसने इसे 10,000 रुपये महीने पे किराए पर लिया था और लोगों के मुताबिक ये अपनी वाइफ के साथ इस फ्लैट में रहता था। आज से लगभग 15-20 दिन पहले सोमवार के दिन वहाँ की जो 7वीं मंजिल थी वहाँ पर बदबू आने लगी और ये बदबू बहुत तेज़ थी। तो वहाँ के जो बाकी लोग थे उन्होंने क्या किया कि अपने घर को देखना शुरू किया कि शायद कोई चूहा मरा है। तो वहाँ वो लोग देखा उन्हें वहाँ पे मतलब कुछ अपने घर में या अगल बगल के जो घर थे उसमें कहीं कुछ नहीं, लेकिन बदबू आती जा रही थी। वहाँ सभी लोग ने अपने अपने फ्लैट की अच्छी तरह सफाई कर ली और देखा कि कुछ हो ना, कोई जानवर मरा ना हो, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर भी बदबू नहीं बंद हो रही थी। 7वीं मंजिल के तीनों फ्लैट के लोगों ने जाकर छत पर भी देखा कि शायद वहाँ कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो फ्लैट में रहने वाले 703 फ्लैट के रहने वाले सोमेश श्रीवास्तव को कुछ शक हुआ। उन्होंने फ्लैट के बाकी लोगों को बताया तो सबने सोचा कि फ्लैट नंबर 704 से कोई नहीं निकला। तो सोमेश ने कहा कि शायद कुछ गड़बड़ है और लग रहा है कि शायद श्रद्धा और आफताब वाला मामला है। तो सब हंसने लगे, कहने लगे थे क्या यार, कोई चूहा या जानवर मरा होगा। लेकिन जो सोमेश श्रीवास्तव थे उनका दिल नहीं मान रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि 704 रूम के पास जाकर उन्होंने वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खुला तो नहीं था, लेकिन दरवाज़ा खुलने से पहले वहाँ पहले बहुत तेज़ बदबू आ रही थी, लेकिन वहाँ उन्हें स्प्रे की मतलब वो आने लगी कि किसी ने स्प्रे छिड़का हो, रूम फ्रेशनर टाइप का। और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा भी खुला तो सोमेश ने कहा कि सर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बहुत तेज़ बदबू आ रही है और आप देख लीजिए कहीं आपके घर कोई जानवर मरा ना हो। तो मनोज ने सोमेश से कहा कि ऐसा है, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं शाम को आकर देख लूँगा। और ये बोलकर उसने फ्लैट पे ताला लगाया और वो चला गया। अब सोमेश को और शक हो गया, तो वो सोसाइटी के मेंबर्स के पास गया और उसने सारी बातें बताई और बोला कि बहुत बदबू आ रही है और जो फ्लैट नंबर 107 का जो मनोज है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और चल के आप ही देख लीजिए। तो उन्होंने भी जाके देखा, सच में वाकई बहुत तेज़ बदबू आ रही थी और बदबू ज़्यादातर 704 ही से आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुलिस को बुला लिया। जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस को भी शक हुआ कि वाकई तेज़ बदबू आ रही थी। तो पुलिस ने क्या किया कि सबको, जो वहाँ जितने थे, तो उन्हें गवाह बनाया और गवाह बनाकर उस कमरे का ताला तोड़ा। कमरा खुलते ही बदबू का तेज़ भभका आया। इससे वहाँ पे कुछ लोगों को उल्टी भी हुई, लेकिन फिर भी सब अंदर गए और उन्होंने सब जगह देखा, बेडरूम, बाथ, मतलब सब जगह साफ़ था, बेडरूम भी साफ़ था, हर कुछ साफ़ था। तो सबने सोचा फ्रिज देखते, फ्रिज भी खोल के देखा, वहाँ भी एकदम सब साफ़, एकदम खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। तो सब किचन की तरफ गए तो वहाँ पर उन्हें 2 प्लास्टिक की बाल्टी, 1 टब, 2 चम्मच, 1 तावा और 1 प्रेशर कुकर। जब उन्होंने उस सबको देखा तो उन्हें अजीब सा लगा, क्योंकि उसमें मांस के टुकड़े रखे हुए थे और वो मांस के टुकड़े
अजीब कलर के हो चुके थे, क्योंकि उसको प्रेशर कुकर में उबाला गया था और फिर तावे में फ्राई किया गया था और बाल्टी में भी रखा हुआ था, वो टब में रखा हुआ था। तो उन लोगों की नज़र एक पैर पे पड़ी, जो इंसानी पैर था। बस फिर पुलिस क्या थी, उन्होंने छानबीन करना और सब शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत फॉरेंसिक टीम को फ़ोन किया और उन्हें बुला लिया। इधर ये सब कार्रवाई हो रही थी और नीचे मनोज साठे आ गया था। उसे नहीं पता था कि उसका फ्लैट खोला जा चुका है और वहाँ जो कुछ मिला है। और वो जैसे ही ऊपर आया, उसने लिफ्ट में जैसे ही पुलिस वालों को देखा, बस तुरंत वो भागने लगा। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया तब पुलिस वाले मनोज को उसके साथ उसी के घर में लेके गए। उसे सब दिखाया, सब पूछा, तो उसने बताया कि हाँ, मेरी बीवी थी जिसने जहर खा लिया था और उसकी मौत हो गई थी। तो पुलिस उसे लेके आती है पुलिस स्टेशन और फिर जब पूछताछ होती है तो जो कहानी सामने आती है वो आपको हैरान कर देगी। मनोज साठे अहमदनगर का रहने वाला था। इसने IIT कर रखा था और बोरीवली में इसका खुद का फ्लैट था, जहां पर इसके माँ बाप की मौत के बाद ये अकेला रह गया था। इसकी माली हालत लगभग ठीक ठाक थी। अपने माँ बाप की मौत के बाद इसने वहीं बोरीवली में राशन की एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। मनोज की ज़िंदगी धीरे धीरे चल रही थी। एक बार मनोज का एक्सीडेंट हो गया था और उसे ब्लड चढ़ाया गया था। फिर बाद में वो बीमार रहने लगा, तो डॉक्टरों ने बताया कि मनोज को एड्स है और उसका शायद जो ब्लड चढ़ा था वो संक्रमित था। मनोज जिस राशन की दुकान में काम करता था वहाँ उसे 5,000 रुपये मिलते थे और उसने अपना फ्लैट किराए पे चढ़ा दिया, जो 35,000 रुपये महीना था। और मीरा रोड सोसाइटी में, गीता आकाश दीप सोसाइटी में इसने एक घर किराए पे ले लिया, जिसका किराया था 10,000 रुपये। अब मनोज की ज़िंदगी सही से चल रही थी। मनोज जहाँ काम करता था जिस दुकान में, वहाँ पे एक लड़की आती थी और वो उसी इलाके की थी। मनोज उसका नाम सरस्वती था। उसकी उम्र 19 साल थी। ये घटना 2008 की है। तब मनोज 30 साल का था और सरस्वती 19 साल की थी। दोनों में बातें शुरू हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, दोनों में प्यार हुआ और दोनों उसी आकाशदीप कॉलोनी सोसाइटी में रहने लगे। पहले तो लिव इन में रहने लगे थे, फिर क्योंकि सरस्वती की माँ और पिता का पहले अलगाव हो चुका था और सरस्वती अपनी माँ के साथ थी। फिर उनकी माँ की मौत के बाद 5 जो बहनें थीं वो एक अनाथ आश्रम में रहने लगी। तो सरस्वती अनाथ थी, तो उसने क्या किया कि फिर मनोज से शादी के लिए कहा। तो दोनों ने फिर आर्य समाज में जाकर शादी कर ली, क्योंकि सरस्वती नहीं चाहती थी कि मनोज उससे ज़्यादा उम्र का था और लोग क्या कहेंगे, लोग यही कहेंगे कि पैसों के लिए शादी की है, इसलिए वो अपनी शादी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसकी शादी में उसकी चारों बहनें शामिल हुई थीं और उनकी चारों बहनों को ही पता था। मनोज की उम्र इस समय 56 साल और सरस्वती की 34 साल थी। और सरस्वती बीच बीच में अनाथ आश्रम जाती थी, वहाँ के बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाती थी। मनोज के पास एक कार थी और वो उसी से वहाँ जाती थी, तो लोग समझते थे कि ये बहुत अमीर है। और वहाँ पर सरस्वती ने मनोज को अपने मामा के बताया कि ये मेरे मामा हैं, और सब मनोज को सरस्वती का मामा ही समझते थे। सब ठीक चल रहा था। सरस्वती पढ़ना चाहती थी तो मनोज उसे खुद घर में पढ़ाता था। वहाँ पर एक बोर्ड रखा हुआ था जिस पे स्कूल में बोर्ड में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें कुछ सवाल लिखे हुए थे। जब उसके बारे में पूछा तो मनोज ने बताया कि वो सरस्वती को पढ़ाता था उसी में। इधर धीरे धीरे कुछ दिनों से मनोज और सरस्वती के रिश्ते में थोड़ा खटास आने लगी थी, क्योंकि मनोज को लगता था सरस्वती थोड़ा शक्की किस्म की है और वो हमेशा मनोज से लड़ाई करती रहती है। 29 मई को मनोज जिस राशन की दुकान में काम करता था उस राशन की दुकान का परमिट ख़त्म हो गया था और वो राशन की दुकान बंद हो गई थी। तो अब मनोज की नौकरी भी चली गई थी, तो वो जो सिर्फ 35,000 जो घर का किराया मिलता था उसी में उनको गुजर बसर करना रहता था। 10,000 वो जो इस समय फ्लैट में रहते थे उसका किराया, बाकी बचा
पैसा वो अपने खर्च पे काम करते थे, जो उनका घर का काम होता था, घर खर्चा चलाते थे। इससे थोड़ा उनको तंगी रहने लगी थी। इधर सरस्वती को लगने लगा था कि मनोज का कहीं चक्कर है और इसलिए वो घर में सही से पैसे नहीं दे रहा है। दोनों में रोज़ इस बात को लेकर लड़ाइयाँ होती थीं। मनोज के कहे के मुताबिक सरस्वती ने एक दिन जहर खा लिया और जब मनोज वापस आया तो सरस्वती मर चुकी थी। तो उसने डर के मारे किसी को नहीं बताया और लाश को ठिकाने लगाने का सोच लिया। उसने सोचा कि अगर पुलिस को इसकी मौत का पता चलेगा तो फालतू के सवाल होंगे और पुलिस थाना कचहरी होगी, इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने का सोचा। पहले उसने सोचा कि लाश को ले जाके कहीं फेंक दे, तो फिर 7वीं मंजिल से एक लाश को नीचे ले जाना बहुत उसके लिए मुश्किल था। तो उसने सोचा कि इसको काट के ही ठिकाने लगाया जा सकता है। तब वो बाज़ार गया और उसने वहाँ से 2 प्लास्टिक की बाल्टी, टब, लाश कटर, वुड कटर और 2 वुड कटर, एक छोटा और एक बड़ा, ये सब ख़रीद लिया और कुछ रूम फ्रेशनर ख़रीदा। तो उसके बाद वो घर आया। पहले उसने लाश को काटा और फिर उसने सोचा कि लाश को काट के ऐसे फेंकेंगे तो सबको शायद पता चल जाएगा। तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने पहले लाश को काटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उसे प्रेशर कुकर में उबाला और फिर तावे पे फ्राई किया और उसके बाद वो उन्हें कुत्तों को ले जाके खिला देता था। कुछ टुकड़े उसने कुत्तों को खिलाए, कुछ उसने फ्लैश किया, कुछ टुकड़ों को उसने नालों में बहाया और कुछ टुकड़ों को इधर उधर फेंक दिया। यानी कि कुल मिलाकर उसने लाश को एकदम छत विछत कर दिया था। जब पुलिस मनोज के फ्लैट पे पहुंची थी और तलाशी ले रही थी तो वहाँ से उसे एक पूरी चोटी मिली हुई थी। यानी कि मनोज ने जब सरस्वती को वो तो कह रहा था कि उसने मारा, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने सरस्वती को चाकू से मार दिया था और फिर इसने ये सब किया और सरस्वती का पूरा बाल चोटी समेत ही काट लिया था। और इतना ब्रूटल था कि वहाँ के लोग देख ही नहीं सकते थे, इस हिसाब से था। लाश के छोटे छोटे टुकड़े हुए थे। ये सबसे ज़्यादा चैलेंज उनके लिए था, ये फॉरेंसिक के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि लाश के छोटे छोटे टुकड़े और पहली बात तो उबाले हुए, दूसरी बात उसको फ्राई करे हुए, आधे कुत्तों को खिला दिया, आधे इधर उधर फेंक दिए। जो कुछ बचे हुए टुकड़े थे वो उनके हाथ लगा है। अब उनको मनोज के जो बयान है कि सरस्वती ने जहर खाया है और वो बेर बयान से पलट रहा, कभी कहता है कि मैंने मारा है, कभी कहता है कि सरस्वती ने जहर खाया था, या वो हमेशा बयान से बदल रहा है और इधर इधर हो रहा है। तो फॉरेंसिक को शायद सबूत इकट्ठा करके और ये करने में शायद वो हो जाए परेशानी कि सरस्वती का मर्डर हुआ है या उसने खुद आत्महत्या की है। लेकिन ये तो बात तय है कि मनोज ने उसे काटा, उबाला और फ्राई किया, उसके बाद उसने इधर उधर टुकड़े फेंके, कुत्तों को खिलाया, फ्लैश किया वगैरह वगैरह। ऐसी मानसिकता आखिर आती कहाँ से? इतना ब्रूटल कि किसी को मारो, उसको काटो, उसके बाद उसको उबालो, उसको फ्राई करो। ओ गॉड। मनोज एक बयान पे टिक ही नहीं रहा है। कभी कहता है मैंने उससे शादी की है, कभी कहता है मैंने उससे शादी ही नहीं की, मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता था, उसे पढ़ाता लिखाता था, मैंने उससे कभी शारीरिक संबंध ही नहीं बनाए हैं। और उसकी बहनों के मुताबिक मनोज ने उससे आर्य मंदिर में शादी की थी, तो ये मनोज का झूठ पकड़ा भी गया था। फिर मनोज अब ये बोल रहा है कि वो नापुंसक है और वो किसी औरत से संबंध बना ही नहीं सकता है। तो कुल मिला के वो पुलिस को गुमराह कर रहा है और देखिए क्या होता है आगे। अभी भी मनोज पुलिस कस्टडी में है और बार बार बयान बदल रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।